आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अमेरिका आने के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है आप लोगों के लिए। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में और हूं भारत के एक छोटे से गांव से। आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, कौन सा आपको वीज़ा लेना चाहिए, यहां काम कैसे मिलता है, कौन से काम में कितनी सैलरी मिलती है और अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो वेलकम टू माय चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खासकर जो छोटे गाँव छोटे शहर के लोग हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके लिए ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो सके तो मेरी और अपना नाम, अपने गाँव का नाम जरूर कमेंट करके बताना ताकि मैं उनका नाम ले सकूँ। मुझे गाँव वालों से जुड़ के अच्छा लगता है। उसका मतलब ये नहीं कि मुझे शहर वाले पसंद नहीं है। तो अमेरिका आने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ के प्रेसिडेंट बाइडन ने अप्रैल 1 से जो वीज़ा इंटरव्यू होने वाले थे, जैसे भारत की जो एम्बेसी थी, वो सारे एम्बेसी लगभग खुल जाएंगे और बहुत सारे वीज़ा जिस पर बैन लगा हुआ था, टूरिस्ट वीज़ा, उस तरीके का वीज़ा, वो सारे खुल जाएंगे। तो अगर आपका इंटरव्यू पहले से मतलब जो कैंसिल हो गया था, मान लो आपका अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो प्लीज़ आप चेक करना अपने जो एम्बेसी है, लोकल एम्बेसी है वहाँ पर, और उनको रिमाइंड भी करा सकते हैं ईमेल करके कि आपका इंटरव्यू था और इंटरव्यू कब होगा। धीरे धीरे सब खुल रहा है। हालांकि एक लंबा बैकलॉग था। बैकलॉग मतलब जैसे एक साल के लिए, तकरीबन एक साल के लिए बैन था ना, तो उन सबको कवर किया जा रहा है। जो पहले के जिनका इंटरव्यू होना था उनको पहले लिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग उस स्थान, रिक्त स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो खाली था एक समय से, मतलब। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जल्दी से पिकअप कर लेगा और आपका नंबर भी शायद जल्दी आ सकता है। और नए लोग जो पहली बार पिटिशन डाल रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, उनका भी एप्लीकेशन अब स्वीकार किया जाने लगा है धीरे धीरे, और वो भी पिकअप करेगा। मतलब हालांकि थोड़ा सा अभी प्रायोरिटी जो है, जो यहाँ के नागरिक थे पहले से, जो A4 वीज़ा में थे या और किसी तरीके के वीज़ा में थे, जिनकी नागरिकता थी और उनके रिलेटिव फंसे हुए थे, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जल्द ही, मतलब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है उस पर, तो वो अच्छी खबर है। और अगर आप यहाँ आने के लिए उत्सुक थे या आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी मतलब एकदम मजबूत कर लीजिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे मेरा वीडियो का उद्देश्य तो यही है कि छोटे जगहों तक भी इस तरीके की जानकारी पहुँचे। आप आ सकेंगे कि नहीं सकेंगे वो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से कोशिश कीजिए, और कोशिश करना हमारे कंट्रोल में होता है, मेहनत करना, बाकी होना नहीं होना तो दूसरी बात है। तो अगर मैं तो बहुत ये भी सोच रहा था कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या इससे किसी को मदद मिल रहा है थोड़ा बहुत। अगर नहीं मिल रहा हो तो प्लीज़ बताना। आप मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है बस ये। और जहाँ तक बात है कि कैसे होगा नहीं होगा, देखो एक बात तो है कि गरीब लोगों का हर जगह संघर्ष है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना और कोशिश करना छोड़ दें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शायद हम एक रास्ता, वो ब्रिज बना पाएँ आने वाले पीढ़ी के लिए या खुद के लिए ही। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आप अप्लाई करना मत छोड़िए। आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया था, कमेंट किया था, और प्लीज़ करते रहा करो। जो भी आपका सवाल है वो मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो, और ईमेल मेरा है ganwar.inqalabi@gmail.com, जो कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूँ मेरा ईमेल, या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और आप कहीं से भी हो, छोटे जगह से हो, बड़े जगह से, उसकी चिंता मत कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, तैयारी करते रहिए। अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी कैसे करते उसके बारे में पूछिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, लेकिन कोशिश करते रहिए लगातार। मैं ये ज़रूर बोलूँगा, ढेर सारे लोग बताने वाले ये मिलेंगे कि आपका नहीं हो सकता, वही काम मैं भी कर सकता हूँ कि आपका नहीं होगा बोल दूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको छोड़ देना चाहिए। आपको अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। इसलिए आप, अगर आपके पास योग्यता नहीं भी है तो योग्यता बनाने के लिए कोशिश कीजिए। जहाँ तक जो लोग काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए अमेरिका में, उनके रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो सब एकदम गड़बड़ झाला था। खासकर जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनका, अंग्रेज़ी मीडियम वालों का भी, जो छोटे जगह से हैं। तो मैं उसके बारे में अगला वीडियो में बनाऊंगा कि रिज्यूमे जो है, मतलब बायोडाटा जो है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे मतलब बेसिक जो रिज्यूमे है वो कैसे लगना चाहिए, उसके बिना काम मिलता ही नहीं है। तो वो मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। अभी बस ये गुड न्यूज़ देना था कि सारे जो एम्बेसीज़ हैं वो खुल चुके हैं। तो बड़े समय बाद जब अच्छा न्यूज़ आता है तो अच्छा भी लगता है ना। और अगर आप सिर्फ घूमने वाले वीज़ा में आना चाह रहे हैं, जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, उसके लिए आपको, किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने समय तक रुका जा सकता है टूरिस्ट वीज़ा में, तो आप एक बार में आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। और अब जब घूमने आते हैं तो 6 महीना अधिकतम रुक सकते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है, और फिर आप यहाँ फिर से एंट्री ले सकते हैं दूसरे देश से, चाहे एक दिन के लिए ही सही दूसरे देश चले जाओ, फिर से आप यहाँ आ सकते हो। तो ऐसा होता है, उसका बेसिक जो रूल होता है। और जहाँ तक घूमने की बात है, यहाँ पर अगर घूमने आ रहे हो, अगर आपको काम मिलता है यहाँ पर, तो
ऐसा नहीं है कि आप काम में केवल वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हो उसको। यहाँ का कोई अगर आपको काम देना चाहता है और वो कन्वर्ट कराएगा तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप जिस वीज़ा में आ रहे हैं उसी वीज़ा में यहाँ रुकना पड़ता है। आप उसको नहीं बदलवा सकते हो, आपके हाथ में नहीं होता है। एक और बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एजेंट से बच के रहना, और किसी भी तरीके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई पैसा मांगे और पासपोर्ट मांगे तो बिल्कुल नहीं देना है। उसका जो ओरिजिनल पासपोर्ट जो तुम्हारा है वो सिर्फ अमेरिकन जो एम्बेसी में जो ऑफिसर होते हैं वही लोग ले सकते हैं, बाकी किसी को नहीं देना है। तो प्लीज़ आप बच के रहना, बहुत लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा कि क्या वो कंपनी फ्रॉड है कि नहीं है। बहुत सारे लाखों कंपनियां हैं जो यही देख रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, जिनको समझ नहीं आता है अंग्रेजी बहुत, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। तो इनसे बच के रहना भी ज़रूरी है। बाकी कई लोगों के और बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों का जवाब मैं देता रहूँगा बीच बीच में। अगर आपको अभी तक नहीं पता हो तो संडे मैं 9 बजे रात को इंडिया टाइम के हिसाब से लाइव आता हूँ, तो आप उसमें भी मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा जानकारी बांटने की कोशिश करता रहूँगा और अपने समझ के हिसाब से अपने स्तर पर उस विषय में मार्गदर्शन करने की कोशिश भी करता रहूँगा। नहीं तो आप नहीं जुड़ेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ ये सब। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। वैसे अमेरिका में मौसम अभी धीरे धीरे ठंड थोड़ा कम होने लगा है, मेरे कपड़ों से समझ में आ रहा होगा कपड़ा कैसे लग रहा है वैसे। तो हाँ, और अगले वीडियो में मैं रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो और चैनल से जरूर जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार, जय जवान, जय किसान।